अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फ़िक्रे के हिस्से या जुमले के हिस्से पढ़ेंगे। तो फ़िक्रे के आम तौर पर जो है ना दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। सब्जेक्ट पर आते हैं तो किसी फ़िक्रे में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कोई बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि असलम इज़ कैचिंग फ़िश, तो इसमें असलम ये जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि असलम के बारे में बात बताई जा रही है कि वो मछलियां पकड़ रहा है। जुमले का दूसरा हिस्सा है प्रीडिकेट। किसी फिक्रे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट दरअसल किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई खबर या इतला होती है। मसलन असलम इज़ कैचिंग फ़िश, तो इस फिक्रे में इज़ कैचिंग फ़िश दरअसल प्रीडिकेट है, क्योंकि ये असलम यानी सब्जेक्ट के बारे में बताई गई एक बात है। अब मज़ीद फ़िक्रों पर अगर गौर करें तो जैसा पहला ये टेबल है, इस फ़िक्रे में देखें, अली हेल्प्ड द पुअर, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़, दे विल प्ले क्रिकेट। अब ये तीनों जो फ़िक्रे हैं, इसमें जो पहला हिस्सा है वो शख्स है जिनके बारे में कोई बात बताई गई है, वो सब सब्जेक्ट हैं। जबकि दूसरे हिस्से में वो अल्फाज हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इतला या ख़बर दे रहे हैं, लिहाजा वो सब प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट की वजाहत मज़ीद करते हैं तो प्रीडिकेट आमतौर पर मज़ीद दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब यानी फेल, वर्ब का मतलब है कि काम यानी एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है, या वो क्या करता है, या उसके साथ क्या हो रहा है। और दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट यानी मफूल। ऑब्जेक्ट उस शख्स या चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट दरअसल एक रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी काम को वसूल करने वाला। मजीद फिक्रे आप देखें तो अली हेल्प्ड द पुअर, अब वही फिक्रे हैं, उनमें आप देखें प्रीडिकेट के दो हिस्से बन गए हैं। वर्ब की उसमें हेल्प्ड, आर मेकिंग और विल प्ले, जबकि ऑब्जेक्ट में जो है द पुअर, नाइस एंड क्रिकेट। ये तमाम जो फिक्रे हैं इनमें देखें हेल्प्ड, आर मेकिंग और विल प्ले वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं। जबकि द पुअर, नाइस और क्रिकेट तीनों ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन पर काम हो रहा है, यानी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अगला जो टॉपिक है वो है इमदादी फेल या ऑक्सिलरी वर्ब। इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी भी टेंस को जाहिर करते हैं। इसके अलावा ये किसी नाउन या एडजेक्टिव यानी इसम सिफ्स के साथ मिलकर फिक्रा बनाते हैं, और इनके बगैर कोई फिक्रा सवालिया या मनफी नहीं बनाया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब्स को मजीद जो है ना ग्रुपिंग की गई है, इसकी ग्रुप बंदी की गई है। तो मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फार्म भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, इसलिए वर्ब की फार्म के इस्तेमाल के लिहाज से इमदादी फेल के 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। नोट कीजिए कि यह ग्रुप बंदी सिर्फ एक्टिवाइज फिक्रों के लिए है। फर्स्ट ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। तमाम एक्टिवाइज फिक्रों में फर्स्ट ग्रुप में मौजूद जितने भी इमदादी फेल हैं, इनके साथ वर्ब की पहली फार्म के साथ जो आईएनजी यानी आईएनजी वाली फार्म इस्तेमाल होती है। अब आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब का दूसरा ग्रुप। इनमें हैव, हैज, हैड, विल हैव और शैल हैव। एक्टिवाइज के जितने भी फिक्रे हैं, इसमें सेकंड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़ाल के साथ वर्ब की थर्ड फार्म इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब का थर्ड ग्रुप, उसमें शामिल हैं डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और आउट। थर्ड ग्रुप में मौजूद एक्टिवाइज जो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक्टिवाइज के फिक्रों में जितने भी थर्ड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी अफ़ाल हैं, इनके साथ वर्ब की बेस फार्म इस्तेमाल होती है, जिसे आमतौर पर फर्स्ट फार्म भी कहते हैं। मजीद आप देखें कि थर्ड ग्रुप में मौजूद इमदादी अफ़ाल जितने भी हैं, मस्ट, शैल, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड और आउट को मॉडल वर्ब भी कहा जा सकता है। जी दोस्तों, आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह वो जल्द हाजिर होंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर को मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।